मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज क्लास 9 का बायोलॉजी का थर्ड लेसन देख रहे थे, जीवों में विविधता, जिसमें हमने पिछले कुछ क्लास में रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग इस लेसन पे हमने देखा था कि किस तरह से एनिमेलिया में अलग अलग वर्ग हैं, कुछ वर्गों पे चर्चा भी की थी। अब हमारे 3 वर्ग बचे हुए हैं जिसपे आज चर्चा करनी है, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो इन पे आज हम चर्चा करेंगे। इकाइनोडर्मेटा ग्रीक में इकाइनस का अर्थ होता है जाहक, जाहक यानी कि शूल, हेजहॉग यानी कि जो जिस तरह से कांटे जैसी संरचना जिसे हम कह सकते हैं, और डर्मा का मतलब तो आप लोग को पता है, इसका मतलब होता है त्वचा, यानी ऐसे जीव जिनके शरीर पर कांटों जैसी संरचना पाई जाती है। और ये मुख्य रूप से समुद्री जीव होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनमें जो नाल प्रणाली होती है जल में संवहन करने की, यानी जल में चलने के लिए इनमें क्या करती है, ये सहायता करती है। इनके जो कांटे होते हैं तथा इनके कंकाल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये जीव समुद्र में पाए जाते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं आप लोग की किताब में, जिसमें कि एटिडॉन है, स्टारफिश है, अर्चिन है, समुद्री अर्चिन। ये सभी ऐसे जीव हैं जिनके शरीर जो है वो कांटों से आच्छादित होते हैं, कांटों से ढके होते हैं। तो ये सभी हुए इकाइनोडर्मेटा। आगे दिया है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा यानी कि ऐसे जीव जिनमें एक विशिष्ट लक्षण हमें नजर आता है, जिसे कहा जाता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड यानी इनके शरीर को सीधा रखने वाला एक इनके शरीर का अंग। इनकी जो देह गुहा होती है ये भी विशिष्ट रूप से बनी होती है, ठीक है। और ये भी त्रिकोरिक होते हैं, क्योंकि हमने इनमें काफी तर जितने भी एनिमेलिया में हमने वर्ग देखे हैं उनके शरीर जो होते हैं वह द्विपार्श्व सममित होते हैं और त्रिकोरिक होते हैं। कुछ ही ऐसे हैं जिनकी जो शरीर की संरचना है वो विखंडित नहीं होती, विभेदित नहीं होती, लेकिन जो बाकी हैं वो सभी कैसे होते हैं, इनका विभेदन मुख्य रूप से हुआ रहता है। तो हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉर्डेटा की। तो प्रोटोकॉर्डेटा में एक मुख्य लक्षण कौन सा हमें देखने को मिलता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड ये इनके शरीर को सीधा रखने में मुख्य रूप से भूमिका निभाता है, और इनका संरचना जो है शरीर की वो सीधी बनी हुई होती है। यह छड़ की तरह एक लंबी संरचना है जो जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। इनके पृष्ठ भाग पे यानी जो पीछे का हिस्सा होता है इनमें, उनके शरीर पे वहां पाई जाती है, ठीक है। अब हम देखेंगे वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ये वर्टिब्रेट्स यानी जिनके अंतर्गत हम सभी लोग आते हैं, जितने भी क्या है रीढ़ की हड्डी वाले, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जिनमें क्या पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट्स यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, ऐसे जो जीव होते हैं वो सभी वर्टिब्रेटा के अंतर्गत आते हैं। वर्टिब्रेट्स में मुख्य रूप से कुछ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है। दूसरा, पृष्ठ नलीय कशेरुक पाया जाता है। तीसरा, त्रिकोरिक शरीर होता है। इनका जो शरीर होता है वो त्रिकोरिक होता है। त्रिकोरिक का मतलब कि थ्री लेयर्स वाले ऊतकीय स्तर से इनकी संरचना हुई रहती है। उसके बाद है युग्मित क्लोम थैली। इनमें युग्मित क्लोम थैली पाई जाती है। और देह गुहा, इनकी देह गुहा जो है मुख्य रूप से क्या होती है, विभेदित होती है, यानी इसमें हाथ पैर पूर्ण रूप से इनके शरीर की जो संरचना है आप लोगों को देखने को मिलेंगी। इनके उदाहरण के तौर पे हम मत्स्य, पंछी, मैमल्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ये सभी इनके अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी जीव हैं ये सभी नोटोकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम मत्स्य की बात करें, जैसे कि मछलियां होती हैं, आप लोग जानते हैं मछलियों में उनके जो सारे श्वसन के लिए क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, जिनसे वो पानी में रह सकते हैं और पानी में ही अपना जो भी उनकी आवास जो बोलेंगे उनका क्या होता है, जल ही होता है। जल में ही ये मछलियां पाई जाती हैं, और इनमें ये मुख्य रूप से जो सभी लक्षण हैं आप लोग को देखने को मिलेंगे, इसीलिए ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगला है बर्ड्स। बर्ड्स जो हैं, चिड़िया जो हैं, इनमें भी आप लोग देखेंगे इसमें नोटोकॉर्ड होगा, पृष्ठ नलीय कशेरुक पाया जाएगा, त्रिकोरिक शरीर होगा, युग्मित क्लोम थैली और देह गुहा उसमें पाई जाएगी, क्योंकि ये भी क्या है, वर्टिब्रेट्स का ही एक उदाहरण है। पंछी जो होते हैं ये क्या होते हैं, समतापी, यानी कि वातावरण के हिसाब से इनके शरीर का जो तापमान है वो घटता बढ़ता है। उसके बाद रेप्टाइल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, शीत असमतापी, यानी इनको हम बोल सकते हैं कोल्ड ब्लडेड। इनका शरीर जो होता है ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये
वातावरण के अनुकूल अपने शरीर का टेम्परेचर घटा बढ़ा नहीं सकते, तो इसीलिए ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये ठंडे एरिया में रहते हैं। उसके बाद एम्फीबियंस यानी उभयचर जितने भी होते हैं वो पानी में भी पाए जाते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं। उभयचर में गिल्स और लंग्स दोनों पाए जाते हैं। जब बाय द बर्थ जब ये छोटे होते हैं तो छोटे में ये क्या होते हैं, पानी में होते हैं। तो पानी में जब होते हैं तो धीरे धीरे इनके शरीर का क्या होता है, विकास होता है। इनके जो बच्चे होते हैं उन्हें टेडपोल्स कहा जाता है। ये धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट होता है और फिर ये मेंढक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये होते हैं, जब ये टेडपोल्स होते हैं तो इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, क्योंकि पानी में रहते हैं और पानी में ये श्वसन की क्रिया करते हैं। कुछ मेंढक अपने स्किन द्वारा ही श्वसन करते हैं और इनमें लंग्स भी पाया जाता है। जब ये जमीन पे होते हैं तो ये लंग्स द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे मैमल्स की। मैमल्स जो होते हैं ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं और उन्हें दूध पिलाते हैं और उनको क्या करते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है, तो ये मैमल्स हैं और मैमल्स में भी ये लक्षण आप लोगों को देखने को मिलेगा। नोटोकॉर्ड, प्रिस्टिनल, ये मतलब जितने भी लक्षण है वर्टिब्रेट्स के ये देखने को मिलेंगे। तो ये सभी उदाहरण हमने देखे नोटोकॉर्ड्स के। नोटोकॉर्ड्स यहाँ हमारा लेसन पूरा होता है, खत्म होता है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, इस लेसन का हमने रिवीजन भी कर लिया है। आप लोग पूरे लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक और इन पे आधारित जो भी क्वेश्चन आंसर है आप लोग पूरा करके उसे याद करेंगे। थैंक यू।